समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा मैं अपने दिल की बातें कुछ आप तक पहुंचाती हूं। तो आज इसी विचार के साथ हम अपनी एक नई कहानी पढ़ते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दर्दनाक हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी ना गई। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद मांगने लगी। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ एक मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास पहुंचा तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने चली गई। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये ना पूछा कि राशन किसने भेजा है। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा ना गया। तब उस महिला ने कहा कि क्या आपको पता है, इस बात की कोई उत्सुकता नहीं कि ये राशन किसने भेजा है? सेक्रेटरी ने ये महिला से पूछा। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़ा शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, कैसी भी आपकी अवस्था है, ईश्वर पर भरोसा रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, जो वो आपके कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी अवश्य मदद करेगा, किसी ना किसी रूप में करेगा। हमें कभी भी ईश्वर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए। ये तो पुराने कर्म होते हैं हमारे, जो सामने आ जाते हैं और जो हमें इस जीवन में भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ईश्वर का नाम जो है वो उस जो हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है या हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो मुसीबत सहनी पड़ेगी उसको कम कर सकता है ईश्वर। उसको बिल्कुल इस तरह से कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आई भी है या नहीं। ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा हर कदम पर रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे अगर दिल से याद करें तो वो आपको जवाब ना दे। एकांत में
आप बैठकर कभी ईश्वर को याद करें, सब कुछ अपने दिल से निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ही याद रखें, उनको ही अपने दिमाग में रख कर, अपने दिल में रख कर याद करेंगे तो आपको अवश्य उनके दर्शन होंगे और आपको लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ हैं। उठते बैठते ईश्वर पर भरोसा रखें, उनको याद रखें। हर कदम जब भी नया उठाएं, ईश्वर को याद रखें। बड़े से बड़ी मुसीबत ईश्वर आपको, कहते हैं ना, जन्मों के जो पाप हैं वो ईश्वर का एक बार आप नाम लेंगे ना तो वो कट जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप भी अपने कुछ विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि दूसरों को भी एक मोटिवेशन मिल सके। कई बार हम अपने हालातों से हार जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें अगर एक दूसरे से हम कर लें तो कुछ ऐसी बातों से हमें हमारा दिल जो है वो हल्का हो जाता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।